कि चूँकि शुरू से हम लोग बोल्ड टाइप का थे और 9th स्पेशल में जब हम थे तो उसी समय से हम रिवॉल्वर रखते थे। बड़े बिहार के बड़े बड़े जो रंगबाज होते थे वह चक्कू और छुरा लेकर के रंगदारी करते थे, लेकिन मेरा 9th स्पेशल में मैं रिवॉल्वर खरीदा था, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज़ थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं करोगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगा जगदेव बाबू के यहाँ। हम लोग शुरू से ही चूँकि बोल्ड टाइप का थे और रंगदारी रंगबाजी में विश्वास करते थे, पढ़ने में तो तेज़ थे ही। तो ऐसी स्थिति में हम लोग लड़कियों के बीच भी बहुत पॉपुलर थे और जो भी लड़कियों को कोई छेड़ता था तो मैं उसको छोड़ता नहीं था। ग्रेजुएशन में थे उसी टाइम में दुर्भाग्य से हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या हो जाती है। बाबूजी की हत्या इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री उस समय थी उसने कराई कि मैं रंडी का भड़वा बनना पसंद करूंगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं चलूँगा और ब्लॉक में धरना दूंगा। कौन ललुआ जो बिहार को लूटा, कौन ललुआ जो फोडर स्कैम किया? सुनो, मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नाग को काटा हुआ पानी नहीं मिलता है। तो इस तरह से ललन सिंह जो बात किया उसमें हमारे लोग एग्रेसिव हो गए और ललन सिंह को कॉलर पकड़ के खींच दिया। मेरा नाम नागमणि है और अभी शोषित इनकलाब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में केंद्र में मंत्री रहा हूँ, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बिहार में नीतीश सरकार में कृषि मंत्री रहा और मुझे सौभाग्य इस बात का है कि पूरे देश में 4 ही सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। चारों सदन का पूरे देश में सबसे पहले मुझे सदस्य बनने का मौका मिला और मैं 2 बार विधानसभा का सदस्य बना, 1 बार विधान परिषद का सदस्य बना, 1 बार राज्यसभा का सदस्य बना और 1 बार लोकसभा का सदस्य बना। तो मैं ख़ास तौर से मैं जो अभी कुर्था थाना का कुरहारी ग्राम में मेरा जन्म हुआ था 15 जनवरी 1953 को, और हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिन्हें बिहार और भारत लेनिन कहा जाता है, हमारे फादर इन लॉ सतीश प्रसाद सिंह बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हमारी पत्नी सुचित्रा सिन्हा बिहार सरकार की मंत्री रही हैं। तो ये मोटा मोटी हम लोग का जो राजनीतिक विरासत में मिला है उसके बारे में बताया। और बहुत ही साधारण परिवार में हम लोग जन्म लिए थे। 2-3 संस्मरण में बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता शुरू से ही बहुत बड़े नेता थे और साल में 1-2 बार ही गांव जाते थे। मालदह आम बिहार का बड़ा फेमस आम होता है। मुझे याद है कि एक बार 5 आम लेके जाते थे और 1 आम हम लोग खाते थे साल भर। आज के तारीख में भी मुझे याद रहता है कि उस समय जो मालदा आम खाए थे उसका टेस्ट आज भी एहसास होता है। मेरे पिता चूँकि कभी कभी जाते थे तो मैं नटखट बहुत था। हमारा अपना बगीचा था तो आम का टाइम में लू में ही भाग करके हम लोग बगीचा में रहते थे। तो मेरे पिता बहुत स्ट्रिक्ट लीडर रहे हैं, तो 2-4-5 बार हमको काफ़ी पिटने का भी उन्होंने काम किया था उस पीरियड में। तो एक्चुअली जब हम लोग गांव में पढ़ते थे सकुराबाद स्कूल में, 9th स्पेशल में जब मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद विधायक बने तो पहली बार हम लोग गांव छोड़ करके और हमारे नाना
अनुग्रह नारायण सिंह जो वहाँ के सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ नामांकन कराइए। वहाँ उस स्कूल का प्रथम प्रिंसिपल के तौर पर, प्रधानाध्यापक के तौर पर हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद थे। और हमारे नाना का भी इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। शानदार इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि मेरे नाना काफ़ी अमीर घर के व्यक्ति थे, लेकिन समाज के लिए उन्होंने स्कूल बनाने के लिए वो डकैती करने का काम किए। चूँकि टेकारी राज स्कूल की जो तीसरी रानी थी, उनका ज़मीन था और वह बेच रही थी, तो समाज के 10-20 जो मजबूत लोग थे उनको एकजुट करके और स्कूल के लिए, अपने लिए नहीं, स्कूल के लिए उन्होंने डकैती किया, जपला बैंक को लूटा और वहाँ एक बंदूक भी उनको प्राप्त हुआ। तो जो ही स्कूल का खरीदा गया, वो टेकारी राज की तीसरी लड़की का जो प्रॉपर्टी था स्कूल का, तालाब और फील्ड और बहुत बढ़िया बिल्डिंग था, जब खरीद लिए तो ये बंदूक ले करके रात में मंदिर में जा कर के कसम खाए कि अब हमको डकैती नहीं करना है। हम डकैती अपने लिए नहीं किए हैं, बल्कि समाज के लिए किए हैं, स्कूल बनाने के लिए किए हैं। और उसी के बाद वो स्कूल के सेक्रेटरी बने। तो मैं वहाँ से हायर सेकेंडरी किया। जब एग्ज़ाम का टाइम हुआ था तो हमारे प्रिंसिपल विष्णुदेव बाबू थे। तो उन्होंने जब फॉर्म भरे तो उन्होंने कहा कि नागमणि जी, हम जगदेव बाबू, समय हमारे फादर मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार में, बहुत तीन सरकार को तोड़े और उन्होंने 3 मुख्यमंत्री को बनाया। बाद में सतीश प्रसाद सिंह जो हमारे फादर इन लॉ हैं, उनको भी सीएम बनाने का उन्होंने काम किया, जबकि पार्टी उनकी थी, लेकिन अपने सीएम नहीं बने। चूँकि उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था, उनका नारा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और पूरे देश के पैमाने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, लेकिन उसको बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटीज, आदिवासी और ऊंची जात के गरीब लोग की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था। तो उनका पहली बार हेडमास्टर के तौर पर उस स्कूल में थे। तो विष्णुदेव बाबू ने कहा, हमारे जो प्रधानाध्यापक थे, कि मैं आपको पटना से यहाँ एडमिशन कराया हूँ, नागमणि अगर फर्स्ट डिवीजन से नहीं पास करोगे तो मेरा इज्जत ख़त्म हो जाएगा। जबकि फैक्ट है, मुझे कहने में एतराज़ नहीं, कि चूँकि शुरू से हम लोग बोल्ड टाइप का थे। और 9th स्पेशल में जब हम थे तो उसी समय से हम रिवॉल्वर रखते थे। बड़े बिहार के बड़े बड़े जो रंगबाज होते थे वह चक्कू और छुरा लेकर के रंगदारी करते थे, लेकिन मेरा 9th स्पेशल में मैं रिवॉल्वर खरीदा था। और वहाँ खास करके जो सामंती तबका था, उन लोगों का बॉसगिरी चलता था। तो मैं वो तमाम लोगों का बॉसगिरी को समाप्त किया और बिल्कुल एक अच्छा एटमॉस्फेयर हम लोग क्रिएट करवाए। तो विष्णुदेव बाबू ने कहा कि नागमणि, अगर चूँकि हम लोग रंगबाजी में ज़्यादा रहते थे, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज़ थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं करोगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगा जगदेव बाबू के यहाँ। मैं फार्म भरने के बाद सर, मैं सीधा अपना गांव में गया। जो मेरा बड़ा बगीचा था, नाश्ता करके 8 बजे और पेड़ पर चढ़ जाते थे। और पूरा उसके पहले हमने पूरा सब सब्जेक्ट वाइज हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम देना था, लेकिन बीए बीएससी कोर्स का वो नोट 8 5 क्वेश्चन आता था, 8 क्वेश्चन हम लोग तैयार किए थे किताब से।
और अपने बगीचा में जा कर के पेड़ पर चढ़ कर के और वहाँ हम लोग हम पढ़ते थे। और जब भूख लगती थी तो फिर अपना गांव में बगल में था गांव, वहाँ आकर के खाना खाते थे और फिर आम के पेड़ पर चढ़ जाते थे। पूरे बिहार में चूँकि हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम में बहुत टाइट हुआ था, पूरे बिहार में मात्र 7 लोग ही फर्स्ट डिवीज़न से पास किए थे और गया जिला में सिर्फ नागमणि ही हम ही फर्स्ट डिवीज़न से हायर सेकेंडरी पास किए थे। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद मेरे फादर मिनिस्टर थे, तो भभुआ कॉलेज के सेक्रेटरी भानु प्रताप सिंह थे, वो आए मिलने के लिए। तो हमारे फादर के प्राइवेट सेक्रेटरी विद्या बाबू थे, विद्यानंद कुशवाहा जी। तो बाबूजी ने कहा कि विद्या बाबू नागमणि का कहाँ एडमिशन कराया जाए। तो हमने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी में करेंगे, फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, पूरे बिहार में 7 फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, तो उसमें हम एक है, पटना यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। तो विद्या बाबू ने हंसते हंसते कह दिया कि सर पटना यूनिवर्सिटी में लड़कियां बहुत पढ़ती है और ये बोल्ड टाइप का आदमी है, तो इनको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं कराइए। तो उसी में भानु प्रताप सिंह भभुआ कॉलेज के सेक्रेटरी थे, बैठे हुए थे, तो बोले कि आप नागमणि को मुझे दे दीजिए। तो मैं भभुआ कॉलेज में चला गया। वहाँ मतलब हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ से पास करने के बाद हमने हजारीबाग सेंट कोलम्बस में मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ भी हम हॉस्टल में रहते थे। तो कैरेक्टर के मामले में हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। इस मामले में हजारीबाग में जिस हॉस्टल में रहते थे तो कॉमन रूम लड़कियों का था, तो जितना भी शौकीन टाइप का लड़का रहता था हमारे रूम में आ कर के, चूँकि लड़कियों का कॉमन रूम सामने था, तो बहुत रिक्वेस्ट करता था कि 5 मिनट के लिए हमको रूम में जाने दीजिए। और हम लोग शुरू से ही चूँकि बोल्ड टाइप का थे और रंगबाजी में विश्वास करते थे, पढ़ने में तो तेज थे ही। तो ऐसी स्थिति में हम लोग लड़कियों के बीच भी बहुत पॉपुलर थे और जो भी लड़कियों को कोई छेड़ता था तो मैं उसको छोड़ता नहीं था। इसलिए जब यूनियन का चुनाव हुआ तो सब लोगों ने कहा कि नहीं आप लड़िए, लेकिन मेरे फादर ने स्ट्रिक्ट रूप से कहा कि आप पढ़ लिख जाइए फिर राजनीति कीजिए, बीच में आपको पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेना है। तो हमारा रूममेट मानिक चंद था और एक स्वपन मुखर्जी, ये दोनों लोग को, और एक अशोक कुमार कोरा का था, यही तीनों को प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी में वो जितवाए और जिताने में सबसे प्रमुख भूमिका मेरा रहा। चूँकि हम लोग ख़ास तौर से लड़कियां बहुत पढ़ती थी और लड़कियों में हम लोग बहुत पॉपुलर थे, चूँकि जो भी कोई छेड़छाड़ करता था उसको हम लोग दुरुस्त किया करते थे। तो ये सब कॉलेज में रहा। जब हम लोग ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में थे, उसी टाइम में दुर्भाग्य से हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या हो जाती है। और वहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं पटना आया तो शोषित समाज दल हमारे फादर की पार्टी थी, तो जितने पार्टी के मास स्केल पर लोग थे चाहते थे कि जगदेव बाबू की पत्नी मेरी माँ को पॉलिटिक्स में लाएं, क्योंकि उनका बहुत एज हो गया था। लेकिन एक लक्ष्मण चौधरी मात्र जो शोषित समाज दल के एक तरह से गांधी के रूप में थे, उन्होंने कहा कि नहीं। सो जब इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आ सकता है तो जगदेव बाबू का बेटा नागमणि क्यों नहीं आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नागमणि को पॉलिटिक्स में आना है, और मैं पॉलिटिक्स में आया। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, हमारा बेटा जब यंग है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, तो हमारा बेटा ही पॉलिटिक्स में रहेगा। और मैं पॉलिटिक्स में आया। काफ़ी हम लोग संघर्ष किए। उस समय मैं एक संस्मरण जरूर बताना चाहता हूँ
कि उस समय जो मेरे पिता की हत्या हुई थी उसमें आम लोग के दिमाग में था कि रामाश्रय प्रसाद सिंह तत्कालीन मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी हत्या कराई। फैक्ट है कि घटना के टाइम में हम लोग जब पॉलिटिक्स में आए तो लगातार हम लोग कुर्था जाते थे, कुर्था में उनकी शहादत हुई थी और वहाँ हम लोग हजारों लोग के सामने नारा लगाते थे, रामाश्रय को गोली मारो, जो भी इस टाइप से हम लोग विरोध करते थे। लेकिन बाद में हम लोग को ये पता लगा कि नहीं, बाबूजी की हत्या इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री उस समय थी उसने कराई। तो उसमें फैक्ट्स पता लगा कि एक मौर्य साहब, बीपी मौर्य साहब उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे जो सेंट्रल मिनिस्टर थे और बाबूजी के पटना यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो थे। तो इंदिरा जी ने बीपी मौर्य को कहा कि आप जगदेव बाबू से बात कीजिए, उनको हम बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप उनको लेके आइए। बीपी मौर्य पटना आए और बाबूजी को लेकर के और वो इंदिरा गांधी से मिलाने के लिए गए। तो इंदिरा जी ने परिचय के बाद इंदिरा जी ने कहा कि जगदेव बाबू आप तो क्रांतिकारी नेता हैं, आपको हमारा हाथ मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हमने प्रिवी पर्स और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हूँ जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बाबूजी ने तुरंत कहा कि बिल्कुल आपका क्रांतिकारी कदम है, हम प्रिवी पर्स और बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने किया उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन जब तक आप ब्राह्मणवाद का समाप्ति नहीं करेंगे तब तक हम आपके पार्टी में नहीं जा सकते हैं। तो इंदिरा जी ने कहा कि ब्राह्मणवाद मतलब क्या हुआ? तो बाबूजी ने कहा कि देश का 90% ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर है, जहां 1% भी पॉपुलेशन नहीं है कर्नाटका और ऐसे जगहों पर, वहां भी अब ब्राह्मण को सीएम बनाए हुए हैं। तो आखिर में जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का पॉपुलेशन 1.5-2% है पूरे देश के पैमाने पर, आप 90% चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण बनाए हुए हैं, देश का राष्ट्रपति ब्राह्मण है, आप ही प्राइम मिनिस्टर ब्राह्मण हो। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा इंटायर जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ जाएगा? इंदिरा गांधी बिगड़ गई और घड़ी देखी तो बाबूजी भी टिटौनी घड़ी पहनते थे, हम लोग से दुगना उनका पर्सनालिटी था। तो उन्होंने कहा, इंदिरा जी ने कहा कि मैं पार्लियामेंट जा रही हूँ, तो बाबूजी ने टिटौनी घड़ी देखा, कहा कि मैं भी बिहार जा रहा हूँ। और वही इंदिरा गांधी ने प्लानिंग करके उनका लाखों लोग के बीच में वो हत्या किया। वो उनका बाबूजी का जो शोषित समाज दल था, तो 5 सितंबर 1974 को उन्होंने अनाउंस किया था कि पूरे बिहार में ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे। अब जब निर्णय हो रहा था तो बाबूजी का था कि पटना में धरना दें, लेकिन एक लक्ष्मण चौधरी पीरो के थे, उन्होंने बाबूजी को कह दिया मीटिंग में कि जगदेव बाबू जब सब हम लोग प्रखंड में धरना देंगे तो आप क्यों नहीं देंगे? आप डर रहे हैं कि ब्लॉक में हम नहीं जाएंगे। तो बाबूजी ने शब्द कहा कि मैं रंडी का भड़ुआ बनना पसंद करूंगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं चलूँगा और ब्लॉक में धरना दूंगा। और उसी क्रम में पूरे बिहार में एक एक जगह कैंपिंग करके लोग, आम लोग को, बैकवर्ड, दलित, मुसलमान, आदिवासियों को एकजुट करके और उन्होंने 5 सितंबर को धरना कुर्था में दिए। धरना देने के पहले कम से कम सैकड़ों लोगों ने, इम्पोर्टेंट लोगों ने कहा कि जगदेव बाबू आप कुर्था मत जाइए, क्योंकि आपकी हत्या का पूरा प्लानिंग चल रहा है। तो बाबूजी ने कहा कि दुनिया का इतिहास कहीं नहीं है, नेता के प्रोटेक्शन में पुलिस रहती है, हमको कौन मारेगा। वो 5 सितंबर को जब धरना, लाखों लोग के बीच लाखों लोग जुटे धरना में, गाजा बाजा, कम से कम सैकड़ों गाजा बाजा के साथ लोग जुटे, लाखों लोग जुटे, और पूरे हम समझते दुनिया का इतिहास है जिस तरह से ईसा मसीह को दीवार में कांटी ठोका गया था और उनकी हत्या किया गया था,
हम समझते हैं कि उससे भी जघन्य हत्या हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद का किया गया था। लोग एग्रेसिव हो रहे थे तो वहाँ जो एसडीओ डीएसपी दोनों आईएएस आईपीएस अफसर था, पूरा ऑफिसर का टीम बदल दिया गया था। सब सो कॉल्ड सामंती अपर कास्ट के पदाधिकारियों का वो पोस्टिंग हो गया था। इसी से आम लोग के दिमाग में था कि जगदेव बाबू का हत्या किया जा सकता है। लेकिन जब हुआ तो कुछ लोग नारा वगैरह लगा रहा था, कुछ दो चार लोग ईंटा वगैरह फेंका था जहाँ बाबूजी थे, जहाँ पुलिस पदाधिकारी था। तो एक डीएसपी था, कौन बैंकट, तो उसने कहा कि जगदेव बाबू सो आप यहाँ के नेता हैं, आप आगे बढ़ कर के और आम लोग को समझाइए शांति बनाए रखने के लिए। तो वो एक बार गए और लोग शांत हो गया। जो लौट के गए, लौटे वहाँ तो वो लाठी चार्ज का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पदाधिकारी था, जो पुलिस का इंचार्ज था, उसको उन्होंने लाठी चार्ज के लिए आदेश दिया। लेकिन उसने मना कर दिया कि जगदेव बाबू इतने बड़े नेता हैं और अगर लाठी चार्ज होगा तो हम लोग तो सस्पेंड डिसमिस हो जाएंगे। उसने लाठी चलाने को मना कर दिया। तब यहाँ का जो सिविल एसडीओ था और डीएसपी, इन लोगों ने, वो चूँकि जेपी आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, बिहार में, और काफ़ी बड़े पैमाने पर सीआरपी वगैरह था, तो जहानाबाद को इन लोगों ने मैसेज दिया कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी गुंडा जो है लाखों लोग को ले करके ब्लॉक को घेरे हुए, थाना को घेरे हुए, और वहाँ से सीआरपी आया। आते अनाधुन लाठीचार्ज किया और जब लाठीचार्ज हुआ तो कुछ लोगों ने ईंटा पत्थर चलाना शुरू किया। फिर डीएसपी और एसडीओ ने कहा कि जगदेव बाबू आप आगे बढ़िए और मना कीजिए। जो ही आगे बढ़े, हाथ बोले कि शांत रहो, बिल्कुल आम जनता शांत होगी, और जो ही लौटे तो उनको सीधा गोली मार दिया गया। गोली लगने के बाद वो गिर गए। फिर वहाँ की जनता बिल्कुल टूट करके, जितना लाठीचार्ज किया हो, चूँकि लाखों लोग थे, लोग जुट करके और बाबूजी को अपना जीप पर डाले। लेकिन फिर सीआरपी और मिल करके और आम जनता को लाठी से चुर के भगा दिया और इनको घसीटते हुए थाना में लोग ले गया पुलिस वाला, प्रशासन उस समय कांग्रेस की सरकार में। और जब उन्होंने कहा कि भाई पानी चाहिए, तो फैक्ट यह है, वहाँ के चश्मदीद गवाह का कहना है कि पानी के जगह पर उनको पेशाब पिलाया गया। इतना अनर्थ पूरे दुनिया के इतिहास में कभी नहीं मिला है। इसीलिए कम से कम आज के तारीख में, पहले बिहार के लेनिन कहे जाते थे, अब भारत के लेनिन के रूप में माने जाते हैं। लेकिन मैं इतना इस पॉइंट पर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ईसा मसीह का फॉलोवर दुनिया में सबसे ज़्यादा है, आने वाला समय में दुनिया के पैमाने पर अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई अगर आम जनता का नेता होगा, वह शहीद जगदेव प्रसाद होगा। तो ये और उसी के बाद मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय हुआ और 1977 में पहली बार शोषित समाज दल, जो बाबूजी की पार्टी थी, उससे मैं चुनाव लड़ा। और उस समय जेपी आंदोलन चरम सीमा पर था। गया जिला में सारा सीट जनता पार्टी जीती, सिर्फ एक हम शोषित समाज दल से चुनाव जीते। उसके बाद मैं कांग्रेस में मैं आया। उस समय चूँकि लोकल बेसिस पर हम लोग की जो राजनीति थी तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन आम जनता का प्रेशर था, उसमें कांग्रेस का वेव था, तो सब लोग का था कि नहीं कांग्रेस में आइए। 85 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और सब पॉलिटिकल पार्टी का जमानत हमने जब्त करा दिया।
उसके बाद फिर हम लोग, कांग्रेस का ज़माना था, सब लोग का, आम जनता का प्रेशर था। मैं कांग्रेस से चुनाव चतरा से लड़ा। तो उस समय कांग्रेस का जो रोल था, पिछड़े वर्ग का जो मंडल कमीशन जो आंदोलन चल रहा था, उसमें कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस का कहना था कि मेरिट के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए, जबकि देश में आंदोलन था कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। और उसी पीरियड में कांग्रेस ने मुझे चतरा से टिकट दिया। तो हमको सवर्ण समाज का और मुसलमानों का वोट मास स्केल पर मिला, लेकिन वहाँ जो हमारा अपना वोटर था पिछड़े वर्ग का, वह वोट चूँकि मंडल कमीशन का कांग्रेस ने विरोध किया था, इसलिए वो वोट नहीं मिला और हम चुनाव हार गए। उसके बाद लालू जी 90 में मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस में हम पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ था, बैकवर्ड सेल का, बिहार का हम अध्यक्ष मुझे बनाया गया था। तो लालू जी का जो वेव चला, उसमें एक सिंगल हम लोग थे पिछड़ी जाति के नेता में जो लालू का खुल्लम खुला विरोध करते थे। तो कम से कम 10 मिनिस्टर मेरे यहाँ लालू जी ने भेजा कि कैसू नागमुनि को मेरे पार्टी में लाइए, लेकिन मैं गया नहीं। लेकिन जब बम्बे में बम्बे बम ब्लास्ट हुआ था, तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, लालू जी का हाथ को मजबूत करना चाहिए। और तब मैं सीधे लालू जी को फ़ोन किया और सीधे मैं जाके मिला। लालू जी फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। फर्स्ट फ्लोर में गए तो लालू जी ने कहा कि नागमणि, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हो। हम कि नहीं सर, पूरा का पूरा नागमणि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है नागमणि भाई, सो कल बाल्मी गेस्ट हाउस में लालू जी का ज़्यादा कभी कभी जाते थे। तो बोले कि कल बाल्मी में आइए, मुर्गा मुर्गी बनाते हैं, दोनों भाई खाना खाएंगे। हम कि सर, आपसे पॉलिटिकल बात हमको नहीं करना है, एक लाइन का बात है कि आपका इंटरेस्ट हम देखेंगे और मेरा इंटरेस्ट आप देखिए। और मैं कभी भी उनसे कोई बात नहीं किया। अलग बात है कि कुछ ही दिनों के बाद सीएम हाउस में आना जाना हुआ। अक्सर शाम में हम लोग जाते थे, 9-10 बजे सीएम हाउस में ही खाना खा करके जगदेव पथ जो मेरा घर था वहाँ लौटते थे। बाद में हमने तय किया कि समाज को एकजुट करना जरूरी है। और मैंने आज़ादी के बाद कुशवाहा समाज का कभी सम्मेलन नहीं हुआ था और कुशवाहा समाज का कोई वजूद भी उस समय नहीं के बराबर था, क्योंकि मेरे पिता सिर्फ कुशवाहा की बात नहीं करते थे, वो तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान अब पिछड़ी जाति की लड़ाई लड़ते थे। तो हमने तय किया कि 5 सितंबर 1994 में हम लोग कुशवाहा सम्मेलन कराएंगे। और मैंने लालू जी को नहीं कुछ कहा, हमने अपने समाज की बैठक करके तय किया। और पूरे बिहार के पैमाने पर 3 महीना लगातार बिहार झारखंड एक था, सभी जिला में, प्रखंड में, गांव-गांव का मैंने दौरा किया। और कम से कम 1.5 लाख एक्चुअल पटना के गांधी मैदान में 5 और 6 सितंबर जो बाबूजी का शहादत दिवस था, उसके मौके पर मैंने पटना गांधी मैदान में कुशवाहा सम्मेलन करवाया। उस समय आज़ादी के बाद उस समय कुशवाहा समाज मात्र 12 एमएलए होते थे। और सम्मेलन करने के बाद सीधे 94 में हमने सम्मेलन कराया, उसके हम निर्वाचित अध्यक्ष बिहार के बनाए गए। और जब टिकट का समय आया तो मैंने लालू जी को कहा इस बात को, और पेपर में मैंने स्टेटमेंट दिया कि मात्र कुशवाहा को 60 टिकट दिया गया था। हमने लालू जी को कहा, पेपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने कहा कुशवाहा को 25 सीट से कम अगर मिलेगा तो कुशवाहा आपको वोट नहीं करेगा।
और लालू जी ने मेरे घर पर आकर के और 7 टिकट से के जगह पर 17 टिकट कुशवाहा समाज को दिया गया पहली बार। और 90 के चुनाव में जो लालू जी सत्ता में आए थे, कुशवाहा को 60 टिकट दिए थे। कुर्मी समाज जो 1.5-2% है उसको 18 टिकट दिए थे। बनिया समाज का भी 4-5% वोट है बिहार में, उसको 22 टिकट दिए थे। तो मैंने कहा कि भाई हमारा यादव के बाद सेकंड लार्जेस्ट हमारा वोट है, पॉपुलेशन है, तो फिर 25 से कम कैसे होगा। तो लालू जी ने 60 टिकट के जगह पर 17 टिकट मेरे घर पर आकर के और उन्होंने डिस्कस करके 7 से 17 टिकट बढ़ाया। जबकि उसके पहले मुश्किल से एक आध को कोई मंत्री बनता था। फिर जब लालू जी मुख्यमंत्री थे ही, तो मैंने कहा कि भाई आज तक आज़ादी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर नहीं बना। तो लालू जी ने पहली बार आज़ादी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर कुशवाहा को बनाए, कॉलेज सर्विस कमीशन के चेयरमैन बनाए, स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाए और पहली बार आज़ादी के बाद वाइस चांसलर बनाए। और साथ साथ मैंने कहा कि मंत्री बना गया। ये कुशवाहा के बिहार के इतिहास में वो गोल्डन पीरियड था जो सिर्फ नागमणि ने हिस्सेदारी कुशवाहा समाज को दिलाने का काम किए। तो आज मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ इस बात को कि आज हमने शोषित इनकलाब पार्टी बनाया हूँ और चूँकि कभी लालू को सीएम बनाने में मेरी भूमिका नहीं थी, लेकिन लालू जी को 5 साल के बाद 15 साल कंटिन्यू करने का काम हमारा था। क्यों? क्योंकि पूरे बिहार का कुशवाहा समाज का वोट कैंपिंग चुनाव में कैंपिंग करके हम वोट दिलाते थे। और जब से लालू जी को हम छोड़े, जब कुछ बात पर मेरा डिफरेंसेज हुआ, तो मैंने आरजेडी को तोड़ने का काम किया और 9 एमएलए में से 3 सांसद को तोड़ करके और अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन दिया। जब हम लोग तोड़ करके आ रहे थे घर पर लोधी स्टेट में 85 लोधी स्टेट, तो पूरा मीडिया 50-60 मीडिया घेरे हुए था। मीडिया ने कहा कि नागमणि जी, तो लालू जी ने तो आपके बारे में कहा कि कौन नागमणि, तो अनपढ़ है, गंवार है, बुच्चड़ है। तो मैंने कहा कि भाई मैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं भी इसी बात को हूँ। कौन ललुआ जो बिहार को लूटा, कौन ललुआ जो फोडर स्कैम किया। सुनो, मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नाग को काटा हुआ पानी नहीं मिलता है। तो मीडिया ने के लोगों ने कहा कि नागमणि जी, लालू के खिलाफ बोलने वाले चाहे मारे जाते हैं, नहीं तो जेल के शिकंजों में जकड़े जाते हैं। मैंने कहा कि लालू का जवाब, लाठी का जवाब लाठी से दूंगा, गोली का जवाब गोली से दूंगा, बम का जवाब बम से दूंगा। कोई कम क्या है? लालू का जादव है तो मेरा कुशवाहा है। और उसके बाद नानी मर गया, एक स्टेटमेंट लालू जी और उनकी पार्टी को हिम्मत नहीं है देने का। तो इस तरह से हम लोग का काम रहा। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि उसके बाद जब लालू जी को छोड़े, तो बाबू नीतीश कुमार जी आज जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूरा बिहार का बच्चा जानता है कि एलजेपी में 29 एमएलए था, उसके रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और सेकंड मैन नागमणि हम थे, जो प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और बिहार का इंचार्ज थे। सारे लोग को टिकट हमने दिया था, 29 एमएलए हमारा जीत के आया। रामविलास पासवान जी को हमने कहा कि आप सीएम बनिए और नहीं तो नीतीश कुमार को बने दे। क्यों? क्योंकि लालू जी के खिलाफ हम लोग जीत के आए थे। रामविलास पासवान जी कहे कि ना हम बनेंगे और न नीतीश को बनने देंगे। मैंने कहा कि पार्टी तोड़ दूंगा। उनको विश्वास नहीं हुआ कि नागमणि मेरे खिलाफ जा सकता है, लेकिन मुंह पर मैंने कहा। मेरे बारे में गलतफहमियां बहुत होती है, लेकिन मुंह पर मैंने कहा कि मैं पार्टी तोड़ दूंगा। क्यों? सारा एमएलए मुझे कह रहा है कि आप पार्टी में लाए और फिर अगर सरकार नहीं बनेगी फिर चुनाव में जाएंगे, क्या पता जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो मैंने
29 में 21 एमएलए तोड़ करके, और बाद में चूंकि बूटा सिंह गवर्नर थे, उन्होंने रात में ही विधानसभा को भंग कर दिया, और नहीं तो दूसरा दिन हम लोग मीडिया के सामने 29 में 21 एमएलए हो जाता तो हम लोग सरकार बना लेते। लेकिन ये पागल बूटा सिंह गवर्नर था, उसने विधानसभा को रात में भंग कर दिया। अंत में 29 में 21 एमएलए को हम लोग एक साथ आए। उस समय एक संस्मरण जरूर बताना चाहते हैं कि गोपाल सिंह जी जो राज्यसभा का सदस्य रहे, उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने तो मैंने अनाउंस कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसी बीच में गोपाल सिंह जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मेरे पास आए, बोले कि नागमणि जी, सो नीतीश कुमार बहुत किलकिश आदमी है, सो आप और हम बीजेपी में आला कमान से बात कर लिए हैं, आपको हम बिहार का मुख्यमंत्री बनावेंगे। आप पार्टी जो 21 एमएलए टूटा है, आप बीजेपी के साथ पैक्ट करके, जैसे नीतीश कुमार पैक्ट करके लड़ रहा है, उसी तरह से आप भी पैक्ट करके लड़िए। तो मैंने कहा कि यार गोपाल बाबू, ये तो आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब एक बार हमने अनाउंस कर दिया कि नीतीश कुमार को सीएम बनावेंगे, तो ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारा ब्लड नहीं है जो हम अपने सीएम बने। तो लाचार होकर उन्होंने कहा कि नागमणि भाई, एक बहुत बड़े तांत्रिक है, उनके यहाँ चलिए। उनके यहाँ गए, मेरा हाथ देखे, बोले अरे आपका तो एकदम सीएम वाला हाथ है, सो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो वहाँ से आने के बाद फिर मेरे घर पर गोपाल सिंह जी ने कहा कि नागमणि भाई आप प्लीज़ कंसीडर कीजिए। हमने कहा देखिए, मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, वर्ड इज वर्ड, जो बोल दिया ब्रह्मा का लकीर है, और मैं बिल्कुल अब सहमत नहीं हूँ। जब तक नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाऊंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। और हमने जब चुनाव आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर नहीं बने तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और बाबू नीतीश कुमार जी सीएम बने। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार जी को उस समय मेरी पत्नी सुचित्रा सिन्हा को मिनिस्टर बनाया गया था, सप्लाई मिनिस्टर। और नीतीश कुमार जी को मुझे गर्व है कि नीतीश कुमार जी को जो भी हम सजेशन, कोई डीएम, एसपी, कमिश्नर, जो भी कोई काम करते थे, 1 मिनट में काम करते थे। हम उनका शुक्रगुजार हैं इस पॉइंट पर। लेकिन हमने उजियारपुर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में लगातार 5 साल काम किया था। फैक्ट है कि वहाँ डीएम, एसपी, एसटीओ, डीएसपी सब मेरे पॉकेट का अफसर था। एक सेकंड में समस्तीपुर जिला में एक लोग का काम होता था, और मेरा मैक्सिमम टाइम समस्तीपुर में था। हमें नीतीश कुमार जी से क्लियर कट बात हो गई थी कि भाई आपको पार्लियामेंट वहाँ से लड़ना है। तो 5 साल हम काम किया, और वहाँ एक अपना मकान भी हम बना लिया बहुत बढ़िया, कि भाई हमको एमपी बनना है, आम जनता के बीच रहना है। तो जब टिकट का टाइम आया 2 दिन पहले, तो नीतीश कुमार जी फ़ोन किए, हम और पत्नी दोनों गए, उसमें मिनिस्टर हुई थी। तो नीतीश जी ने कहा कि आप लड़ेंगे या सुचित्रा सिंह लड़ेगी। हमने कहा कि सर हम तो मिनिस्टर रही हैं, यही चुनाव लड़ेगी, हम आपके साथ कैंपिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जिताएंगे। तय हो गया। और ठीक 2 दिन के बाद शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। उन्होंने मुझे 9 बजे रात में फ़ोन किया कि नागमणि जी, आप बोलते थे कि उजियारपुर से चुनाव लड़ना है, नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि काराकाट से लड़ाएंगे। सर, चूँकि मैं 5 साल लगातार इतना मेहनत किया था और वहाँ मकान बना, इतना मेरा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था कि जिस तरह से 18-20 साल का लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो प्रेम होता है, घर द्वार छोड़ के लड़का लड़की भाग जाता है, उसी तरह से हमको
उजियारपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी समस्तीपुर जिला से इतना मेरा सेंटिमेंट हो गया था कि हम टॉलरेट करने की स्थिति में पागल हो गए। मैं मात्र वहाँ 2 लोग को फ़ोन किया। हमने कहा कि भाई नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि उजियारपुर के जगह पर काराकाट आपको टिकट देंगे, तो आप देख लो आप लोग जनता। सर दूसरे दिन 300 गाड़ी, सब पॉलिटिकल आदमी, हर कास्ट क्रीड का, कास्ट हम जहाँ राजनीति करते हैं न कास्ट रहता है न पार्टी रहता है, हर कास्ट हर पार्टी के लोग मेरा साथ, चूँकि पैरवी हम बहुत करते हैं, लोग को बिल्कुल न्याय दिलाते हैं। और आज भी तो करीब 300 गाड़ी के साथ हजारों लोग जुट गए। अब उसमें ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, तो चूँकि अब 300 गाड़ी, अब 50 गाड़ी गया, तो ललन सिंह ने पहले ज़रूर कहा कि एक ज्वाइनिंग करा रहे हैं, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। तब तक 50 गाड़ी और चल गया, फिर 50 गाड़ी चल गया, फिर अफरा तफरी हो गया। उसी में ललन सिंह मीडिया में बोल दिया कि कौन नागमणि को टिकट नहीं देंगे, पार्टी में रहेगा तना टिकट देंगे। बताओ, तो हम अपने घर पर टीवी देख रहे थे, तो इस तरह से ललन सिंह जो बात किया उसमें हमारे लोग एग्रेसिव हो गए और ललन सिंह को कॉलर पकड़ के खींच दिया। ठीक है, हो गया हंगामा। तो वहाँ से शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वहाँ लोग मिला। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता ही हूँ नागमणि जी को उजियारपुर से आप लोग सीएम से जाके बात कर लो। जब शरद यादव के यहाँ से निकला हमारा काफिला हजारों लोग, तो टीवी में मीडिया में देना शुरू किया कि नागमणि समर्थकों द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर आक्रमण। ये पूरा मीडिया चलाया, इंटायर मीडिया। फिर उसके बाद नीतीश कुमार का रात में फ़ोन आया कि नागमणि जी आप आइए, आपसे हम मिल के बात करेंगे। जो लोग गए थे सबको, प्रतिनिधि मंडल को बोले कि अभी डिसाइड कहाँ हुआ है। अरे हम लोग तो कि नागमणि भाई बहुत बड़े नेता हैं, हमको मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि उजियारपुर से कोई जीत जाएगा, काराकाट से लड़िए। तो अभी थोड़े डिसीजन हुआ है। दूसरा दिन गए तो उसमें 4-5 प्रमुख लोग थे। नरेंद्र सिंह भी मंत्री थे, वो अभी हमारे बीच नहीं रहे। ललन सिंह थे, आपका मुख्यमंत्री थे, और ललन सिंह थे। तो वहाँ गए, फिर बातचीत शुरू हुआ। तो हमने साफ साफ कहा कि सर आप मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे नेता हैं। अगर आप प्रेम से कहते कि आप उजियारपुर के जगह पर काराकाट चले जाइए तो मैं बिल्कुल चला जाता, लेकिन ये एक मामूली प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह हैं और ये बोल रहे हैं कि मीडिया में बोल रहे हैं कि टिकट नहीं देंगे। टिकट इनके बाप की पार्टी है क्या? ये हम लोग का कोयरी कुर्मी का पार्टी है? हम लोग आपको सीएम बनाए हैं और उल्टा पलटा बोला। आई डोंट टॉलरेट, इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैटर बढ़ा। अंत में नीतीश कुमार जी, फैक्ट है, मुझे उनके प्रति श्रद्धा है, 5 बार उन्होंने खड़ा होकर के हाथ जोड़ा कि नागमणि भाई प्लीज़ आप मान जाइए। तो सर जब उन्होंने 5 बार हाथ जोड़ा तो मुझे ज़रूर लगा कि बात मान लेना चाहिए, लेकिन जो ही बैठे तो उन्होंने एक शब्द कह दिया कि नागमणि जी, जिस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आपके लोगों ने कॉलर खींच करके ढकेल दिया तो मैं गाड़ी पर बैठ गया था। अगर हम वहाँ पहुँचते तक क्या होता, हम ये क्या होता, 10-20 आदमी मारा जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी, मैं जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, अकेले आपको बिहार में कहीं नहीं घूमने देते, ये मेरा औकात है। और फिर मैटर बढ़ गया और उसके बाद बोले कि कितनों आप बोलो, मैं किसी भी कीमत में मंत्री नहीं रहूँगा, आपके पार्टी में नहीं रहूँगा और मैं कल रिजाइन कर दूँगा। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरा दिन मैंने मंत्रिमंडल से रिजाइन कर दिया। 4 साल का एमएससी का टर्म था, उसे भी मैंने
त्याग पत्र दे दिया, मेरी पत्नी एमएलए थी वो भी त्याग पत्र दे दी। हम कि भाई मुख्यमंत्री बना दिया, मौज कीजिए। तभी तक नीतीश कुमार जी मौज कर रहे हैं। तो मेरा अंतिम में इतना ही कहना है कि हमने शोषित इंकलाब पार्टी बनाया हूँ। अलग बात है कि देखिए जो करीब 10-12 साल से हम लोग एमएलए एमपी नहीं हैं, लेकिन आज के तारीख में कभी एहसास ही मुझे नहीं होता है कि हम एमपी मंत्री से कम हैं। चूँकि आम जनता का आशीर्वाद है, बिहार झारखंड दोनों राज्य में हमारा एक तरह का संगठन बना हुआ है और शोषित इंकलाब पार्टी हमारी पार्टी है। तो ये जो बीच वाला पीरियड हुआ, चूँकि लालू जी से भी हमको, लालू जी की पार्टी तोड़े थे, लालू जी से भी डिफरेंस हो गया और नीतीश कुमार से भी डिफरेंस हो गया। तो बीच में बोर्ड दो तरफ है, यूपीए और एनडीए। यूपीए का नेतृत्व लालू जी कर रहे थे और एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे थे। ये दोनों लोग मिल गए कि अगर नागमणि जगह पर जाएगा तो मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा। चूँकि कुशवाहा एक ऐसी जाति है जिसका सभी जाति समुदाय से A1 रिलेशन है और लोग लालू जी से भी तवात है और नीतीश कुमार से भी तवात है। तो ये दोनों मिल करके और हमको न यूपीए से टिकट मिला और न एनडीए से टिकट मिला। परिणाम है कि हम लोग चुनाव हारते चले गए। अब अंतिम में अब हमारा इतने कहना है कि हम पार्टी के संगठन में जुड़े हुए हैं और कल से ही लगातार, पहले 1 साल से लगातार औरंगाबाद पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी और काराकाट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी गांव-गांव में प्रत्येक कम से कम 200 गांव में औरंगाबाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 200 कुशवाहा का गांव और मुसलमान के गांव में मैं गया हूं। प्रत्येक गांव से 15-20 पदाधिकारी मैं शोषित इंकलाब पार्टी का बनाया हूं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर 200 गांव में हम घूमे हैं कुशवाहा और मुसलमान के गांव में, मुश्किल से 5-7 जेडीयू का पदाधिकारी नजर आया और बीजेपी का 2-3 हुआ। कहीं गांव में किसी पार्टी का संगठन नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से हवा में ये सब वोट लोग लेता है, लेकिन मैं हवा में नहीं रहना चाहता हूँ। बिल्कुल गांव में जो 99% जो बुजुर्ग और नौजवान हैं उनको हम पार्टी में जोड़ करके पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और अंतिम में दिसंबर महीना में पूरे बिहार के पैमाने पर पटना के गांधी मैदान में पार्टी का रैली करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। झारखंड राज्य के पैमाने पर आपका रांची में रैली और शक्ति प्रदर्शन करेंगे और नवंबर महीना में फैसला करेंगे कि हम महागठबंधन में जाएं या एनडीए में जाएं। चूँकि बिहार में खास तौर से जो कुशवाहा समाज का जहां मैटर है, फैक्ट है कि पूरा इतिहास देख लीजिए कि कुशवाहा समाज जिसके साथ गया, लालू जी के साथ था। लालू जी की सरकार जब से लालू जी को छोड़े, कोयरी का कुशवाहा का एको वोट उनको मिलता नहीं है। टोटल नीतीश कुमार के यहाँ टर्न हो गया। तो आज के तारीख में जो स्थिति है कुशवाहा समाज का, तो इसमें अंतिम रूप से इतना ही हम कहना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है और जिधर भी हमारा कुशवाहा समाज जाएगा उसी का पलड़ा भारी होगा, चाहे एनडीए में जाए या यूपीए में जाए। और इसमें चूँकि आज के तारीख में बीजेपी काफ़ी सूझबूझ से काम कर रही है। चूँकि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज के उनको बनाया और एक शंभू नेता जिसका मैं नाम नहीं लेता हूँ, भारी फ्रॉडिया है, जो काराकाट से सांसद था और केंद्र में मंत्री था। मैं खाली 1 मिनट वहाँ की बात करना चाहता हूँ कि ये जो शंभू नेता है ये ब्लैकमेलर 1 नंबर है, टिकट बेचवा 1 नंबर का है। और वहाँ मैं बताया कि करीब 100 गांव कुशवाहा का काराकाट के गांव में गए जहां 15-20 पदाधिकारी में बनाया। मैं 2 ही क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 2 एनटीपीसी है
औरंगाबाद का सांसद अपने कंचोंसी का 800-900 लोग का नियुक्ति कराया, लेकिन काराकाट का जो सांसद रहा शंभू नेता, एक भी आदमी का नियुक्ति नहीं कराया। मैं एक गांव में गया, 100 गांव में, कुशवाहा मुसलमान गांव में, हमने नौजवानों से पूछा कि किसी का बहाली हुआ तो नहीं। दूसरा मैंने प्रश्न पूछा कि बताओ कि कभी शंभू नेता आते थे या जाते थे तो कभी आपके सामने पैरवी किया, डीएम एसपी मंत्री को फ़ोन किया? बोले ना, कागज ले लेते थे और बोलते थे कि देख लेंगे, और देखने के बाद हमने कहा कोई कार्रवाई? बोले कोई कार्रवाई नहीं। तो ये आदमी जनाधारहीन टाइप का है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि जो एनडीए है, जो बीजेपी अलायंस पार्टी है, उसमें पहले सम्राट चौधरी कोई फैक्टर कुशवाहा में नहीं थे। फैक्ट ही है, हमारा छोटा भाई है, दुलरुआ भाई है, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो बड़ा फैक्टर हो गए। तो सम्राट चौधरी और जो शंभू नेता है दोनों एनडीए में चले गए। अगर नागमणि एनडीए में चला जाएगा तो 100% कुशवाहा कोयरी का वोट एनडीए में चला जाएगा। और फिर मैं मेरा चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं कि टोटल वोट जो है, टोटल जो लोकसभा का चुनाव होगा, जैसे पिछली बार 1 सीट जीता था पूरे बिहार में यूपीए, दूसरा खाता बिहार में नहीं खुलेगा, क्योंकि जहां कुशवाहा का वोट जाएगा वही जीतेगा। अलग बात है कि हम न अभी एनडीए में हैं और न यूपीए में हैं। हाँ, जरूर है कि मेरे पिता सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ते उससे हुए, तो मेरा प्रायोरिटी जरूर है महागठबंधन। अलग बात है कि नवंबर महीना में जो हमारी ताकत बनेगी, सारे लोग देखेंगे कि बिहार में और झारखंड में नागमणि का शोषित इनकलाब पार्टी का ताकत है। तो नवंबर महीना में हम फैसला करेंगे कि महागठबंधन में जाएं या बीजेपी अलायंस में जाएं। यही हमारा फाइनल निर्णय है। बहुत धन्यवाद।